हरीफ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया आज टकराएंगे। लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में जोर का जोड़ पड़ेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होगा। बड़े मुकाबले से पहले कैंगरूज की लाहौर में भरपूर प्रैक्टिस। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड के आला ओहदेदारान कज़ाफी स्टेडियम में मैच देखेंगे। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के CEO रिचर्ड गोल्ड और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के CEO निक हॉकले पाकिस्तान पहुंच गए। आज दोबारा मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ की हुकूमत है। महंगाई में कमी आ गई है, मुल्क तरक्की कर रहा है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का तकरीब से खिताब, कहा कि हमसे सिर्फ और सिर्फ तरक्की का बयानिया मिलता है। हम फितना फसाद की सियासत पर यकीन नहीं रखते। इंतशारी टोले ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस मरकजी मुलजिम अरमगान और उसके साथी शराज के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज़ की तौसीह कर दी गई। आज समाअत के दौरान अरमगान एक बार फिर बेहोश। अदालती अमले ने मुलजिम पर पानी छिड़का। क्या आपको मारा गया है? अदालत का मुलजिम से इस्तिफसार। अदालत का अरमगान का तिबी मुआयना कराने की हिदायत। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान का पहला जिस्मानी रिमांड मुकम्मल कर लिया गया है। दोनों अपने बयान में जुर्म का एतराफ़ कर चुके हैं। गिजरी पुलिस ने मुलजिमान के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर दी। अमरीकी सदर ने सीनियर तरीन फौजी अफसर को बरतरफ कर दिया। अमरीकी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन ओहदे से फारिग। जनरल चार्ल्स कीव ब्राउन जूनियर की जगह लेफ्टिनेंट जनरल डीन कैम तैनात। ट्रंप का अपने सोशल मीडिया पर ऐलान। अमरीकी बहरिया की पहली खातून सरबराह एडमिरल रीजा फ्रांचिटी और एयरफोर्स के नायब सरबराह जनरल जेम्स सी सलाइफ को भी उनके ओहदों से हटा दिया गया। और हमास ने इसराइली मुगवी खातून शेरी बेबास की लाश रेड क्रॉस के हवाले कर दी। आज मजीद 6 यरगमालियों को रिहा करेगा। इसराइल ने शेरी की गलत लाश देने पर हमास को संगीन नताइज की धमकी दी थी। इसराइल 602 कैदियों को रिहा करेगा। तेल अवीव में 3 बसों में खौफनाक धमाके। इसराइल में हाई अलर्ट जारी। धमाकों के बाद इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने मगरबी किनारे में सिक्योरिटी ऑपरेशन का हुक्म जारी कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।